तो ये एग्जांपल करते हैं। गिवन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका जो इम्प्लीकेशन है ना, उसको भी लिखते जाते हैं साथ साथ। ए सिमेट्रिक है, क्या मतलब निकला कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है। एंड बी इज क्यू सिमेट्रिक, तो क्यू सिमेट्रिक का क्या इम्प्लीकेशन है कि बी का ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के बराबर है ना, तो ये गिवन है। अच्छा, इफ सी इज इक्वल टू ये, सी जो है वो क्या दे रखा है अपने को, ए प्लस बी इनवर्स इंटू ए माइनस बी, है ना, ये सी दे रखा है। तो ये हमको तीन एक्सप्रेशंस हैं ये प्रूव करने हैं। अच्छा, लास्ट में क्या दे रखा है, ए प्लस बी इज नॉन सिंगुलर। तो इसको देने का क्या मतलब, इसको देने का पर्पज ये है कि इससे क्वेश्चन जो है हमारा रोबस्ट हो जाता है। रोबस्ट इन द सेंस कि यहाँ पे हमने ए प्लस बी के इनवर्स को यूज किया है, और ये हमको मालूम है कि इनवर्स जो है किसी भी मैट्रिक्स का तभी हो सकता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो जो ए प्लस बी की जो मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो यहाँ दे रखा है नॉन सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके इनवर्स को यूज किया है ना। तो क्वेश्चन को रोबस्ट बनाने के लिए, उसके अलावा इसका कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, तो ए पार्ट करते हैं। अपने को क्या प्रूव करना है, सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू सी, ये जो है वो ए प्लस बी के बराबर। ठीक, तो पहले तो सी ट्रांसपोज निकालते हैं। सी ट्रांसपोज है ना, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इनवर्स इंटू ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक, अच्छा, ये तो अपने को मालूम है, यदि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हमने किए हैं उनका हमको ट्रांसपोज निकालना हो तो ये क्या हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, बी पहले आ जाता है, ए बाद में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा ए माइनस बी का ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इनवर्स और फिर इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमको मालूम है कि ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज जो है ना, वो क्या हो जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज सीधा ही अंदर चला जाता है। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज है ना, ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और ये भी अभी इनवर्स की प्रॉपर्टी जब अपन कर रहे थे तो अपन ने क्या देखा था, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, तो उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज अंदर आ गया और इनवर्स ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर ही है, और बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है, तो ये प्लस बी हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे जो ये ब्रैकेट को हम यदि खोल देते हैं तो ए ट्रांसपोज ए हो गया, और बी ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस बी, है ना, और ये इसका इनवर्स। ठीक है, तो ये सी ट्रांसपोज का ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में। ठीक है, तो अब सी ट्रांसपोज की वैल्यू जो है वो इसमें डालते हैं अपन, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इसकी सी ट्रांसपोज की वैल्यू अपन डालते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इनवर्स इंटू अगेन ए प्लस बी इंटू सी, और सी हमको क्या दे रखा है, ए प्लस बी का इनवर्स इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें आपको दिख ही जाएगा कि भाई ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इनवर्स है ना, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये तो इसमें एब्जॉर्ब हो गई एक तरह से, है ना, ए माइनस बी। अच्छा, तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का इनवर्स इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना, वो ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और है ना बन करके खत्म हो गई, और ये दोनों भी कंबाइन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो हमारे पास में केवल ए प्लस बी रह गया, तो यही अपने को प्रूव करना था, है ना, ये तो ये अपना आंसर। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है ना, सेम तरह से कर सकते हैं। इसमें बेसिकली बीच में ए माइनस बी है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी ट्रांसपोज अपना क्या आया था, सी ट्रांसपोज आया था ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी का इनवर्स आया था, ये आया था। ठीक है, इसमें अगेन सी ट्रांसपोज और सी की वैल्यू अपन डाल दें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इनवर्स इंटू यहाँ पे ए माइनस बी है और उसके बाद में सी, और सी क्या दे रखा है अपने को, ए प्लस बी इनवर्स इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस केस में भी है ना मैट्रिक्स और उसके इनवर्स के पेयर्स बन रहे हैं, है ना, ये पेयर बनेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई करें तो ये केवल ए प्लस बी रह गया, और उसके बाद में सेकंड पेयर कौन सा बन गया, इसका और इसका पेयर बन गया। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होके केवल ए माइनस बी रह जाएगा, तो वही हमको चाहिए, है ना, ए माइनस बी। तो ये बी पार्ट का प्रूफ हो गया। सी पार्ट करते हैं, तो सी पार्ट करते हैं, है ना, सी ट्रांसपोज ए सी इज इक्वल टू ए। तो इसमें आप देखिए जो ए और बी में जो अभी आपने निकाला है ना, राइट हैंड साइड इनको यदि अपन ऐड कर दें तो राइट हैंड साइड में क्या 2a आ जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, सी ट्रांसपोज ए सी ही आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2। दिख रहा है भाई, जैसे ए जो है, ए को यदि हम खोल दें ब्रैकेट को, है ना, मल्टीप्लाई करके खोल तो सकते ही, तो सी ट्रांसपोज ए सी प्लस सी ट्रांसपोज बी सी, ये कितने के बराबर है, ए प्लस बी के बराबर। और बी पार्ट में क्या है, सी ट्रांसपोज ए सी माइनस सी ट्रांसपोज बी सी, ये ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दें तो 2 टाइम्स ये इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो अपने पास में क्या रह जाएगा, सी ट्रांसपोज ए सी ए के बराबर, है ना, ये रह जाएगा और यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका आंसर